हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है यू आर माई सनशाइन और ये एक बांग्शन एफएफ है। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक लड़का जो बहुत पीसफुली बेड पर सोया हुआ था। उसने पूरी रात पार्टी की है और अब जब सुबह के 11 बज चुके हैं वो अभी तक सो रहा है। वहीं हम देखते हैं कोई जो उसके डोर को जोर जोर से नॉक करता है, लेकिन वो उठना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेता है और नींद में बड़बड़ाता है, आखिर मुझे कौन डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक डोर जोर से खुलता है और एक बहुत गुस्से में पर्सन अंदर आता है और वो जोर से चिल्लाता है, विंग विंग। जो अचानक वो आवाज़ सुनता है तो एकदम बेड पे बैठ जाता है और कहता है, डैड 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 डैड, आप यहाँ। तभी वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग सच में क्या तुम्हें पता है कि क्या टाइम हो रहा है? विंग कहता है, डैड अभी तो सिर्फ 11 ही तो बजे हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, सच में विंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें उठ जाना चाहिए? विंग कहता है, डैड आपको पता है मैं सुबह लेट आया था, इसलिए मुझे अभी नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। उसके डैड कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी तरीके से सोना है तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कॉलेज जाना बंद कर देना चाहिए और तुम्हें बस घर में रह के सोते रहना चाहिए। अभी विंग कहता है, डैड आप बेवजह मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस सोना चाहता हूँ। वीचान से अपनी मुट्ठियाँ बींच लेते हैं। वो गुस्से में विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए? विंग कहता है, जिम्मेदारी? पर डैड मुझे नहीं लगता मेरी कोई जिम्मेदारी है अभी। अभी तो मैं बस 18 साल का हूँ और मेरी उम्र अभी खेलने, खाने और मस्ती करने की है और मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, आप अच्छे से जानते हैं। और वैसे भी चैंग गगा है ना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तभी वीचान से गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है चैंग तुम्हारा नौकर है जो तुम्हारी जिम्मेदारियां उठाएगा? विंग सुधर जाओ, अगर तुमने फिर से मेरी बात नहीं मानी और अपनी ये नाइट पार्टी बंद नहीं की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम बाद में रिग्रेट करोगे। विंग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, ठीक है डैड, आपको गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए आऊँ? उसके डैड मुट्ठियाँ बींच लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये ब्रेकफास्ट का टाइम है? सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ विंग, सुधर जाओ। और वैसे भी तुम्हें बता दूँ, लंच का टाइम होने वाला है। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो जल्दी से उठता है और सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है क्योंकि अपने डैड की कोई बात सुनना नहीं चाहता। वहीं उसके डैड अपनी मुट्ठियाँ बींचते हैं और रूम से बाहर आ जाते हैं। वो लिविंग एरिया में जाते हैं और कहते हैं, आखिर मैं क्या करूँ इस लड़के का, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। तभी वी चेंग कहता है, डैड आप इतना गुस्सा क्यों हैं? वैसे भी ठीक है ना, अभी उसे थोड़ा मस्ती करने दीजिए, वो खुद न खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाएगा। तभी वी चांद से कहते हैं, वी चेंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा? तुमने उसे देखा है, वो ऐसे बात करता है जैसे वो हम पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। वी चेंग को पता है कि उसका भाई हाथों से निकल गया है, लेकिन ये भी उसकी गलती नहीं है क्योंकि जब से भी उसकी माँ कांसा का उन सबको छोड़कर चली गई, तब से विंग ने खुद को इस तरीके से पूरी तरीके से बिगाड़ लिया। उसे लगता है कि उसकी माँ के जाने के बाद उसका कोई नहीं है। वहीं हम देखते हैं कांसा के जाने के बाद विंग पूरी तरीके से बदल गया। विंग ने अपने आप को इतना बिगाड़ लिया, एक्चुअली वो जब भी घर में आता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है और बस इसलिए वो नाइट पार्टी करता है और धीरे धीरे उसे इन सब की हैबिट होने लगी। वो अपनी माँ को भूलने के लिए ड्रिंक करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि पूरी तरीके से बिगड़ैल हो गया। वहीं हम देखते हैं चैंग कहता है, डैड उसे टाइम दीजिए। चैंग कहते हैं, तभी भी चांद से कहते हैं, चैंग तुम नहीं समझ रहे, वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब कर रहा है और मैं उसे इस तरीके से नहीं देख सकता। तुम जानते हो अगर आज कांसा यहाँ होती और उसको इस तरीके से देखती तो वो पूरी तरीके से टूट जाती। ऐसा कहते हैं। वी चांद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चैंग कहता है, डैड मैं उससे बात करूँगा, ऐसा कहता है। वी चैंग कहते हैं, वी चांद से कहते हैं,
प्लीज़ चैंग उससे बात करो, मैं थक चुका हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे इस लड़के के लिए अब क्या करना है। ऐसा कहते हैं और खड़े होकर वहाँ से चले जाते हैं। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी विंग जो नीचे आता है और अपने भाई को देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग भाई। तभी चैंग कहता है, सीरियसली विंग, मुझे लगता है कि ये गुड आफ्टरनून कहने का टाइम है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है गगा, तो गुड आफ्टरनून। तभी चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है, ओ प्लीज़ गगा, अगर आप भी मुझे डैड के जैसे लेक्चर देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे कोई बात मत करिए। और हाँ, अगर आपको नॉर्मल कोई बात करनी है तो ये भाई आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है। तभी चैंग कहते हैं, क्या सच में? विंग कहता है, क्यों गगा? तभी चैंग कहते हैं, तुम जानते हो नाइट में मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत थी और मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए थे, ना तो तुमने फ़ोन उठाया और ना ही मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम कहाँ थे। बीइंग अपने भाई की तरफ देखता है, हालांकि उसे ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और कहता है, क्या हुआ गगा, आपको किस चीज़ के लिए मेरी ज़रूरत थी? तभी चैंग कहता है, तुम पर पता है कल हाईवे पर मेरी कार खराब हो गई थी, मैंने सबको कॉल किया लेकिन कोई अवेलेबल नहीं था, मुझे लगा था कोई ना हो पर मेरा भाई ज़रूर आएगा। और तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितने सारे कॉल्स किए। बीइंग एक गहरी सी सांस लेता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो एक गहरी सी सांस लेने के बाद कहता है, आई एम सॉरी गगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं करूँगा। चैंग कहता है, बीइंग क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बीइंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्या गगा? चैंग कहता है, ये पार्टीज ये सब कुछ, बीइंग अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ पढ़ने की है तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें भी इस कंपनी को उतना ही संभालना है जितना मुझे। विंग अपने भाई की तरफ देखता है और मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, गगा प्लीज़ आप मुझसे ये मत कहिए, मैं उस कंपनी को नहीं संभालना चाहता और वैसे भी अभी मैं सिर्फ खेलना चाहता हूँ, कूदना चाहता हूँ और अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। मुझे क्या पता कब मेरी मौत आ जाए, जिस तरीके से मॉम की हुई थी। चैंग जो अपने भाई को शॉकिंगली देखता है, चैंग कहता है, विंग। विंग कहता है, क्यों मैंने गलत कहा? क्यों? मैंने गलत तो नहीं कहा ना गगा? मॉम हमारे साथ थी, बस वो इस घर से बाहर निकली और उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हम सबको छोड़कर चली गई। देखिए ना गगा, मॉम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो हमें इस तरीके से छोड़कर चली गई जैसे उनके लिए हम कोई मायने ही नहीं रखते। आपको पता है, इसलिए मुझे पता है प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती और लोग लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। और वैसे भी गगा, कल क्या हो किसने जाना, इसलिए मैं अपनी लाइफ बस जीना चाहता हूँ। शैंग कहते हैं, विंग ऐसा नहीं है, तुम जानते हो वो मॉम की गलती नहीं थी और बस वो तो। विंग कहता है, हाँ वो मॉम की गलती नहीं थी गगा, वो हमारी गलती थी। हमारी गलती थी कि हमने उन्हें जाने दिया खुद से दूर। ऐसा कहता है। चैंग कहता है, विंग, पर विंग गुस्से में आ जाता है और कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुन रहा, वो हमें छोड़कर चली गई क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनकी लाइफ में हम कुछ भी नहीं थे। अगर ऐसा था तो वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाती गगा, नहीं जाती। वह चैंग जिसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, विंग अपनी कार की चाबी लेता है और जल्दी से गुस्से में मैंशन से बाहर चला जाता है। चैंग कहता है, मैं जानता हूँ विंग, तुम माँ से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो कितनी दुखी होगी तुम्हें इन हालातों में देखकर, तुम्हें पता भी नहीं है। तुम अपने साथ साथ माँ को भी चोट पहुँचा रहे हो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? ऐसा कहता है, लेकिन कौन सुनने वाला था और कौन कहने वाला था? ना तो कोई विंग किसी की बात सुन रहा था और ना ही कुछ भी ऐसा कर रहा था कि किसी को होप भी मिले कि विंग थोड़ा सुधर जाएगा। वहीं ये सब कुछ भी चांद से देख लेते हैं और अपनी मुट्ठियां भींच लेते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, अब मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ताकि मैं इसे सुधार सकूं और मैं जानता हूं कि विंग को कैसे सुधारा जा सकता है। वहीं हम देखते हैं वहीं हम देखते हैं कि वीचान से जो सीधा अपने अंदर जाते हैं और के कमरे में और किसी को कॉल करते हैं। वो थोड़ी देर उस पर्सन से बात करते हैं और एक गहरी सी सांस लेकर फ़ोन रख देते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, मुझे इस बारे में चैंग से बात करनी होगी। वहीं हम दूसरी तरफ विंग को देते हैं जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बस एक बहुत तेज कार चला रहा था और इतनी तेज कार चला रहा था कि हम देखते हैं अचानक उसकी कार
कई सारे रेड सिग्नल क्रॉस कर देती है, उसे पता भी नहीं चलता। और ये देखकर कई पुलिस की गाड़ियाँ जो विंग के पीछे लग जाती हैं। और थोड़ी देर बाद जब विंग को ये एहसास होता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसने सच में खड़ी हुई कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी और वो एक जगह जाकर रुक जाता है। वहीं चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ उसे घेर लेती हैं। वो उन देख को एक पल के लिए तो डर जाता है। तभी एक पुलिस वाला बाहर आता है और विंग को कार से बाहर आने के लिए कहता है। विंग की बॉडी शिवर कर रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तभी विंग जो उसकी तरफ देखता है और जल्दी से कार से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पुलिस वाला विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, लड़के भागने की कोशिश भी मत करना। तभी विंग कहता है, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? वो पर्सन विंग को देखता है। हालांकि वो विंग को देखते ही पहचान जाता है कि वो कौन है, लेकिन वो जानता है कि उसे विंग के डैड को कॉल करना होगा। तभी वो कहता है, आप तुम जो कोई भी हो, मुझे तुम्हें लेकर पहले पुलिस थाने जाना होगा और उसके बाद मुझे आपके तुम्हारे डैड को बुलाना होगा, समझे तुम? विंग को सच में डर लग रहा था, क्योंकि वो जानता है कि उसके डैड आएंगे तो उसे फिर से बहुत सारे लेक्चर देंगे जिन्हें सुनने के वो मूड में नहीं है। तभी हम देखते हैं वो पुलिस वाला विंग का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। विंग जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वो विंग को ले जाकर अचानक पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं, एक जेल में बंद कर देते हैं। और वो अपना फ़ोन निकालते हैं और सीधा वी चांसे को कॉल करते हैं। वहीं वी चांसे जो अपनी ऑफिस के केबिन में बैठे हुए थे और कुछ फाइल चेक कर रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक उनके पास फ़ोन आता है और जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं, उन्हें सब कुछ पता चलता है। वो शॉक हो जाते हैं। वो अपनी मुट्ठियाँ बीचते हैं और कहते हैं, क्या वो ठीक है? तभी वो उधर से वो पर्सन कहता है, हाँ सर, प्लीज़ आप जल्दी आइए। तभी वीचान से जल्दी से वहाँ से बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं चैंग जो उनके सामने आ रहा था। वो कहता है, क्या हुआ डैड, आप इतने परेशान क्यों हैं? तभी वीचान से कहते हैं, चैंग तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चैंग कहता है, कहाँ? तभी वीचान से कहते हैं, मैंने कहा ना, चलो। इस बार इस लड़के ने हद ही कर दी। चैंग कहता है, क्या वो ठीक है? उसने क्या किया? तभी वीचान से कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कहकर दोनों सीधा पार्किंग एरिया में जाते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो जेल के अंदर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, किसी की बात तक नहीं सुन रहा था। वो बस खुद को वहां से निकालने के लिए कह रहा था। पुलिस वाले उसकी सारी चीख सुन सुन के परेशान हो गए थे। तभी एक पर्सन कहता है, सच में पैसे वालों के बच्चे बहुत बिगड़े हुए होते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि वो अपने साथ क्या कर रहे हैं। तभी दूसरा पर्सन कहता है, बिल्कुल, मैंने कल इस लड़के को बहुत नशे में बार में देखा था, जहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। तभी एक पुलिस वाला कहता है, तुम वहाँ क्यों गए थे? तभी वो कहता है, अरे मुझे कल एक वीआईपी के साथ उसके साथ बॉडीगार्ड के रूप में भेजा गया था, तो बस मैं उनके साथ था। जब मैंने देखा था कि वही लड़का है, मैं नहीं भूल सकता। फिर इसने किस तरीके से बोतल उठाई थी और एक लड़के के साथ झगड़ा किया था। वो कहता है, सच में ये तो बहुत बिगड़ा हुआ है, पर मैंने सुना है कि इसके डैड तो चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन उनका ये बेटा बहुत बिगड़ा हुआ है, जबकि उनका बड़ा बेटा बहुत अच्छा है और वो अपने डैड की बहुत हेल्प करता है। वहीं हम देखते हैं बींग उनकी बातें सुनता है तो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है और अचानक उन पुलिस वालों को गाली देने लगता है। एक पुलिस वाला गुस्से में आता है और कहता है, लड़के अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें बेवजह पीटा जाए? बींग ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाता है। तभी हम देखते हैं अचानक वीचान से और चैंग दोनों अंदर एंटर करते हैं। वो जैसे ही सामने आते हैं, पुलिस वाला जो उन्हें देखता है और उनके सामने झुकता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सामने देखते हैं जहाँ विंग जो उस लॉकर में बंद था और उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है, मैं अब देखूंगा तुम लोग मुझे कितना रोक सकते हो, मेरे डैड और गगा आ गए हैं। तभी वो पर्सन कहता है, सर आप जानते हैं आपकी बेटी ने क्या किया है? वो सारी बातें वीचान से और चैंग को बताता है। दोनों शॉक हो जाते हैं और विंग की तरफ देखने लगते हैं। विंग कहता है, गगा वो झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैं जानता हूँ ये पुलिस वाले बस पैसा लेने के लिए ऐसा करते हैं ताकि उन्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए। चैंग गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, अपना मुंह बंद रखो विंग। विंग अपने डैड की तरफ देखता है और मुंह पर उंगली रख लेता है। वहीं वो अपने साथ लॉयर लाते हैं और लॉयर को बोलते हैं और वो सारी जमानत करते हैं।
और पुलिस वाले से वादा भी करते हैं कि आगे विंग कभी ऐसा नहीं करेगा। वो विंग को गुस्से में देखते हैं। विंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, गगा डैड इतना गुस्सा क्यों है? चैंग कहता है, सीरियसली विंग, क्या तुम्हें लगता है कि डैड को गुस्सा नहीं होना चाहिए? विंग कहता है, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया, ऐसा कहता है। और वहीं हम देखते हैं विंग विंग के डैड उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे खींचकर कार में ले जाते हैं और उसे वहाँ से सीधा घर के लिए ले जाते हैं। वहीं चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ अब इन बाप बेटे का झगड़ा फिर से शुरू होने वाला है। वहीं हम देखते हैं ईचान से विंग को खींचकर सीधा विंग मैंशन के अंदर ले जाते हैं और उसे सोफे पर फेंक देते हैं। विंग कहता है, डैड आप क्या कर रहे हैं? मैंने ऐसा भी कुछ बड़ा क्राइम नहीं किया है। तभी वीचान से कहते हैं, बहुत हो गया विंग, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी इंसल्ट झेलनी पड़ेगी मैं नहीं जानता। तभी विंग कहता है, इसमें इंसल्ट कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे लोग जेल जाते हैं, मैं भी चला गया, इसमें क्या हो गया? वीचान से कब गुस्सा आता है और वो विंग की तरफ देखते हैं और खींच कर विंग को एक थप्पड़ मार देते हैं। वो कहता है, विंग मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी बदतमीज हो जाओगे, शायद ये सब कुछ हमारे प्यार का नतीजा था जिस वजह से तुम इतना बिगड़ गए। आज अगर तुम्हारी माँ होती और तुम्हें इस हालत में देखती तो वो सच में जीते जी मर जाती। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ वो तुम्हारी ऐसी हालत देखने से पहले मर गई। विंग जैसे ही ये सुनता है वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सच तो ये है कि वो हर पल अपनी माँ को याद करता है। विंग ऐसा नहीं था। विंग की माँ विंग को सनशाइन कहती थी क्योंकि वो एक बहुत प्यारी सी धूप की तरह है जिसे वो बहुत प्यार करती थी। विंग का इस तरीके से चहलना कूदना, उस घर में मस्ती करना, लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद इस घर का पूरा माहौल पूरी तरीके से बदल गया। विंग जो इतना बिगड़ैल और ऐसा हो गया, वहीं चैंग और वीचांसी की ज़िंदगी भी पूरी तरीके से बदल गई। तभी वी चैंग कहते हैं, मैंने कुछ डिसाइड किया है। तभी विंग कहता है कि क्या डिसाइड किया आपने? तभी चैंग कहता है, डैड आपने क्या डिसाइड किया है? ईचान से कहते हैं, मैंने डिसाइड किया है कि विंग अब यहाँ नहीं रहेगा। विंग कहता है, मतलब? तभी ईचान से कहते हैं, तुम अब ग्रैनी के पास जाओगे। विंग कहता है, आई मीन आप चाहते हैं कि मैं उस गांव में जाऊं जहाँ दादी रहती है? ईचान से कहते हैं, बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम माँ के पास जाओ। तभी विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाने वाला, और मैं गांव क्यों जाऊँगा? तभी ईचान से कहते हैं, क्योंकि मैंने कहा है तुम वहाँ जा रहे हो, बस मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता, ये हमने डिसाइड कर लिया है, अपना सामान पैक करो और आज ही तुम वहाँ जा रहे हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूँ आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। ईचान से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर भेजना चाहता हूँ। चैंग कहता है, डैड आप ये क्या कह रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं विंग वहाँ नहीं रह पाएगा, वहाँ की गर्मियों का मौसम विंग नहीं झेल सकता। तभी वीचान से कहते हैं, कुछ भी हो जाए चैंग, इसे जाना ही होगा, यही इसके लिए अच्छा है, अगर ये नहीं यहाँ से नहीं गया तो पता नहीं कितनी सारी गड़बड़ करेगा। विंग जो गुस्से में अपने डैड को देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ आप जानबूझकर मुझे यहाँ से भेजना चाहते हैं, मैं तो पहले से ही जानता था कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, आप सिर्फ गगा से प्यार करते हैं। चैंग कहता है, विंग विंग कहता है, मैं जानता हूँ आप दोनों क्लब प्लानिंग कर रहे हैं। मांगे जाने के बाद आपने सोच रखा है कि आप मुझे उस गांव में भेज देंगे और सारी प्रॉपर्टी पैसा आप गग्गा को दे देंगे। वीचान से कहते हैं, बिल्कुल तुमने सही सोचा, और मैं जानता हूँ कि अगर तुमने ये सब मेरा कहा नहीं माना तो मैं वैसे भी सारी प्रॉपर्टी वीचैंग को दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें मेरा कहा मानोगे तो हो सकता है तुम्हें आधी प्रॉपर्टी दे दी जाए। भींग कहता है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा। वीचैंग कहते हैं, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये तो मैंने डिसाइड पहले ही कर लिया है कि तुम वहाँ जाओगे। वहीं भींग कहता है, मैं आप दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चैंग की तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसने कभी अपने भाई के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी, लेकिन आज वो जो सुन रहा था वो सच में एक शॉकिंग था। अब वो इतना तो समझ चुका था कि विंग सच में हद से आगे निकल चुका है। उसके दिमाग में ऐसी बातें आना मतलब सब कुछ बहुत गलत हो रहा है और शायद उसके पिता का डिसीजन सही है। तभी वी वीचान से चैंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, चैंग सारी तैयारी करो, विंग आज शाम को ही निकलेगा। विंग कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। तभी वीचान से कहते हैं, याद रखो अगर तुम नहीं गए तो तुम बिना
अच्छी लाइफ के नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हें उसके लिए काम करना सीखना होगा, तुम्हें ज़िम्मेदारियाँ उठाना सीखना होगा। और तुम्हें पता है, जब तुम्हारा गग्गा सब कुछ सँभालने लायक हो गया था, तो वो भी 2 साल के लिए गाँव गया था, दादी के पास बहुत कुछ सीखने के लिए। और हमने डिसाइड किया है कि अब वक़्त आ गया है, जहाँ हम तुम्हें कुछ दिन बाद भेज दें। अब हम तुम्हें अभी भेजेंगे। चैंग कहता है, डैड समझिए, अभी वो बहुत छोटा है। ईचान से कहते हैं, छोटा? वो 18 साल का है और इससे भी बड़ा कुछ नहीं होता। वो हर चीज़ों को समझता है। अब उसे जाना ही होगा और उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर विंग अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और अपने रूम में भाग जाता है। ईचान से कहते हैं, अपना सारा सामान पैक करो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। विंग अपना हाथ दीवार पर मारता है और कहता है, मैं नहीं जाऊँगा। वीचान से कहते हैं, देखते हैं इस बार कौन जो जीतेगा, तुम या मैं, तुम्हें जाना ही होगा। गुस्से में ऐसा कहते हैं और फाइनली वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। क्या विंग उस गाँव में जाएगा या कुछ ऐसा कर देगा जिससे वीचान से और गुस्सा हो जाएंगे। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है, स्टोरी आपको कैसी लगी है। अगर